आप सभी को मेरा नमस्कार। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, दिवाली जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, और आसपास के इन्वायरमेंट आजकल बच्चों थोड़ी दूर होते जा रहे हैं। अगर उससे रिलेटेड अगर बात करेंगे तो आज छोटी सी एक स्टोरी सुना रहा हूँ, शायद आप लोग सुने होंगे। जब रावण मृत्युशैया पे सो रहा था तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण जाइए, आप वो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप उससे कुछ सीख के आइए। तो वो लक्ष्मण जी जाते हैं, उसके सर के साइड मतलब खड़े हो जाते हैं। तो वो लक्ष्मण जी थोड़े ईगो में थे कि इससे क्या सीखें, ये तो अधर्मी था और अधर्मी से क्या सीखना। तो जाके फिर ईगो से सर के पास खड़े हुए। खड़े होने के बाद उन्होंने रावण से कहा कि भैया ने आदेश दिया है कि आप मृत्युशैया में आप कुछ करना चाहते हैं। तो रावण कुछ बोलता नहीं है, फिर वो शांत हो जाता है। जाते हैं फिर भैया के पास, बोलते हैं कि मतलब राम जी के पास जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत अधर्मी है, बहुत ईगो है, वो कुछ भी बात नहीं करना चाहता। भैया आपने क्यों भेजा? तो राम जी ने कहा कि आप कहाँ खड़े थे? तो बताया कि भैया कि हम सर के पास खड़े थे। अरे इस बार पैर के पास जाके खड़े होइए, तो आप उनसे निवेदन करिए, वो ज़रूर बताएंगे। तो जैसे ही वो लक्ष्मण जी फिर जब जाते हैं रावण के पास, तो पैर के पास खड़े होते हैं। फिर वो कहते हैं विद्वान, मतलब जैसे वो बताते हैं वैसे जाके, हे विद्वान जी, आप मेरे भैया ने आदेश दिया कि आप कुछ बताइए। अब वहाँ पे क्या होता है कि रावण वहाँ एक जवाब देता है, बहुत अच्छा लगता है। कहता है सबसे पहली बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि किसी से जब भी कोई सीखा जाता है तो झुक के सीखा जाता है, आप ईगो में किसी से नहीं सीख सकते। ये सबसे अच्छी बात तुम्हें, पहली बात उन्होंने। दूसरी बात वहाँ रावण ने ये बताया, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मेरा पूरा सोने का लंका था, मैं पूरे तीनों लोगों को जीत सकता था, इतनी क्षमता थी मेरे पास। मैं इंद्र को दबा के रखता था, सारे ग्रहों को दबा के रखा, लेकिन मैं फिर भी आज मृत्युशैया पे लेटा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुख की घड़ी में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, और तुम्हें ये फ़र्क है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, यही दोनों में फ़र्क है। अब इस कहानी से सीख क्या मिलता है कि आजकल जो देखेंगे कि हर परिवार में अपना अपनापन की फीलिंग आ गई है कि नहीं, मैं कमाता हूँ तो मैं अलग हो जाता हूँ भाई से। चाहे भाईचारा की बात करें तो ये एक सीख है, हम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते हैं। वो बात वहाँ रावण कहता है लक्ष्मण जी से कि हमारे पास कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पास भाइयों की एकता नहीं थी, तो आज मैं मृत्युशैया पे। आप खुद भी सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सोने की लंका, क्या उसको धन की कमी थी? नहीं, अधर्म कह सकते हैं, लेकिन सीख वहाँ बहुत कुछ थी कि भाइयों में फुट मत थी। वही चीज़ें आज के दिन में बच्चों में, चाहे अगर वैसे बड़ों की प्रति सम्मान की बात करें, बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये आप सभी से गुजारिश है, जो भी अगर फॉलो करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मानना चाहिए कि बड़ों को आदर करिए, आपस में भाईचारा ज़रूर रखिए। दिवाली हमें यही सिखाती है कि अच्छी चीज़ें हमेशा सीखना चाहिए, चाहे आप किसी से भी सीखिए। निवेदन है, ऐसे ही करना चाहिए आपस में, परिवार में हमेशा बड़ों का सम्मान, भाई के प्रति सम्मान आपके पास करना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बनाया। मैंने कहा आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सभी परिवार को हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत तरक्की करें, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मेहनत करिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद, जय माता दी, हैप्पी दिवाली। आगे